सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, आप सबको मालूम है कि कल 23 तारीख को मेरे कार्यालय का सफीदों रोड पर उद्घाटन था और उसके साथ ही श्री श्याम गार्डन में एक हुंकार भरो रैली और हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जो कि मेरे प्यार को देखते हुए, मेरे नेता के प्यार को देखते हुए भारी संख्या में लोग आए हुए थे, जनता उमड़ी हुई थी। और उस सफल कार्यक्रम को विफल बनाने के लिए एक नेता हमारे जींद के, जो कि अपना आप को बहुत बड़े नेता कहते हैं, जिनका नाम जयप्रकाश है, जिसकी प्रवृत्ति आज से नहीं बचपन से ही शरारती की रही है। और उन्होंने इस प्रकार के दंगे पहले भी कई सभाओं में, कई लोग, बड़े बंसीलाल की सभा में भी उसने ये काम किया और सभाओं में भी सभी को पता है, जींद की जनता उसकी भावना को जानती है। लेकिन वो उसको विफल बनाने के लिए 5 और 10 के लगभग आदमी वहाँ आए हुए थे, जैसा कि हमने पता लगा, क्योंकि उनके आदमियों को हमारे आदमी भी जानते हैं। एक एक से बात भी हुई है, उसका हमारे पास पुख्ता प्रूफ भी है और उनको तैयार करके वहाँ भेजा गया था। इस पहले ही ये आशंका थी उसको, रघुवीर भारद्वाज के प्यार में सभी हल्का जींद की जनता बहुत भारी संख्या में आएगी और कार्यक्रम सफल होगा। उसकी नज़रें हरियाणा प्रदेश के अंदर कहीं जगह ना रहने की वजह से वो चाहता है जींद के अंदर भी मेरा कोई ठिकाना हो, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि वो जो लोग दूसरे आए हुए थे उनमें एक आदमी शराब पिए हुए था। उसने लोगों के देखते हुए, उनकी हिम्मत तो हुई नहीं, उस आदमी ने जैसे ही हमारे नेता रणदीप सुरजेवाला जी, जो कि जींद की माटी में पड़े हैं, जींद के लाल हैं, उनका भी अधिकार जिस प्रकार से मेरा बनता है, इसी प्रकार से जींद के अंदर पूरा अधिकार है आने का, अपने आयोजन करने का, संबोधन करने का। और उस संबोधन जैसे ही उन्होंने शुरू किया कि हमारे सभी समाजों के प्रतिष्ठित व्यक्ति वहाँ स्टेज पर मंचासीन थे, उनको नामों का संबोधन करना शुरू किया और कंडेला खाप के प्रधान भी वहाँ मौजूद थे। उन सब के संबोधन में व्यवधान डालते हुए एक तरफ से, क्योंकि वो माइक स्टेज पर था, नीचे उसकी तार थी, उनका झटका मार करके वो माइक सारे नीचे गिराने का काम किया। शुरुआत उनसे हुई और जैसे ही उन्होंने ये कर्म किया तो हमारे काफ़ी साथियों ने प्यार से उसको बाहर ले जा करके एक तरफ समझाने की बात करी। हमारे नेता रणदीप सुरजेवाला जी ने भी ये अपने संबोधन में कहा, कोई बात नहीं, आदमी है, गलती हो जाया करे, प्यार से इसको ले जाओ और बाहर छोड़ करके आओ। लेकिन उसके नेता ने, जो कि जयप्रकाश है, उसने ये जो प्लान किया मेरे साथ किया। आप सभी से मैं पूछना चाहता हूँ, जींद की जनता से ये पूछना चाहता हूँ कि मैं एक गरीब ब्राह्मण परिवार से हूँ और मैंने अपनी मेहनत मजदूरी करके अपनी जगह बनाई है समाज में। क्या वो गरीब आदमी को, गरीब ब्राह्मण को इस जींद के अंदर प्रोग्राम करने का अधिकार नहीं है? केवल बड़े नेता जयप्रकाश जैसे बौखलाए हुए व्यक्ति वो ही ये प्रोग्राम इस प्रकार के कर सकते हैं क्या? और दूसरे के व्यक्तिगत प्रोग्राम में, जब मेरा वो कार्यालय का उद्घाटन था तो वो मेरा व्यक्तिगत प्रोग्राम था, समारोह में उसके साथ साथ कर सकता हूँ, वो मेरा अधिकार है। और उसमें वेतन डालने का काम किया, उसको क्या हमारे इस बात से ज़्यादा तकलीफ हुई कि उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का भी प्रोग्राम साथ साथ ले रहा था, हाथ से हाथ जोड़कर। वो प्रोग्राम दिया था राहुल गांधी जी ने, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, उसके प्रचार प्रसार करने में उसने व्यवधान डलवाने का काम किया, क्योंकि जयप्रकाश कभी कांग्रेस पार्टी से जुड़ा नहीं है, कांग्रेस पार्टी की प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं है और वो हमेशा उपद्रवी व्यक्ति है। कभी किधर जाता है, कभी किधर जाता है, 10 दिन कहीं रहता है, 10 दिन कहीं रहता है। और मैं दावे से कहता हूँ आपके सामने, यदि जयप्रकाश न्यू कहता है मैं कांग्रेसी हूँ, उससे वंदे मातरम का गीत सुनवा के दिखवा दे हमारी कांग्रेस का, जो हम हमेशा बोलते हैं पहली मीटिंग में। वो कांग्रेसी कल्चर का व्यक्ति नहीं है, वो कांग्रेसियों को गुमराह कर रहा है। और इस बार क्योंकि कांग्रेस पार्टी गांधीवादी पार्टी है और गांधी जी के विचारों पर चलने वाली पार्टी है, अहिंसावादी पार्टी है, और वो हिंसक आदमी
इसके अंदर घुसा हुआ है। जो लोग, जो कांग्रेसी नेता उसको जगह दिए हुए हैं, उनसे भी मैं अपील करता हूं कि जल्दी से जल्दी ऐसे व्यक्ति को यहां से निकाला जाए। कांग्रेस पार्टी से यदि वो नहीं निकालेंगे, नई कार्रवाई करेंगे, हमारे अध्यक्ष जी और मुखिया जी, हम जल्दी ही समाज के और दूसरे लोगों को साथ लेकर के हमारे प्रभारी दीपक बाबरिया से भी मिलने का काम करेंगे, चाहे हमने किसी स्टेज तक जाना पड़े। लेकिन ऐसे व्यक्ति को जो उपद्रव फैलाए और कांग्रेस पार्टी में विघटन डाले, ऐसे व्यक्ति को हम कांग्रेसी बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। मैं 40 साल से कांग्रेसी हूँ और वो तो जब तक कांग्रेस के नज़दीक भी नहीं था। मैं कांग्रेस सेवा दल का भी अध्यक्ष रहा, राष्ट्रीय स्तर के मैंने कैंप अटेंड करे। मेरे से अधिक वो कांग्रेसी हो नहीं सकता। यदि हो तो मेरे से ज़्यादा काम कर रहा हो तो मैं ये साबित कर सकता हूँ, आप लोगों के सामने हूँ मैं। और मेरे प्रोग्राम में वो आन करके वचन डाले गैर कांग्रेसी व्यक्ति, इस बात का उसने खामियाजा भुगतने पड़ेगा। और जितना जल्दी हो उसके यदि पार्टी उस पर एक्शन लेगी तो अच्छी बात है, नहीं लेगी तो हम किसी भी स्तर तक अपने साथियों से, अपने समाज से विचार करके जहाँ तक भी आंदोलन तक जाना पड़े, बहुत बड़ा आंदोलन एक ये खड़ा होगा। मैं ये जिला जींद का नहीं, हरियाणा प्रदेश का नहीं, ये आंदोलन क्यों गैर सामाजिक तत्व यदि कांग्रेस के अंदर है तो कांग्रेस पार्टी जल्दी ही आने वाली है। और कांग्रेस पार्टी की 36 बिरादरी की पार्टी है, सभी बिरादरियों को इसमें हक है, उसकी इसमें दाल गलने वाली नहीं है। और मेरी ये प्रार्थना है आपके माध्यम से कि इसको जल्दी से जल्दी पार्टी से निकालने का काम किया जाए।